बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेकरदू गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका कोई वर्डप्रेस पे साइट है या ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट पे साइट है तो ये जो वीडियो है ये मेरे ख्याल से आप एक दफ़ा ज़रूर देख ले। बेशक आपको इसमें इंटरेस्ट है नहीं है जो भी है, लेकिन ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ब्लॉगर पे भी मैंने काम किया है, वर्डप्रेस पे भी काम किया है, तो हो सकता है लाइफ में किसी स्टेज पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़े और उस टाइम अगर आपको गलत डिसीजन या सही डिसीजन ले, क्योंकि मैंने ऐसे डिसीजन लिए हैं, गलत भी डिसीजन लिए, सही भी डिसीजन लिए हैं, उन सबको आज की इस वीडियो में मैं सम अप करने जा रहा हूँ। तो अगर आप ब्लॉगर साइट है, वर्डप्रेस साइट है, दोनों आप एक साथ चला रहे हैं, ब्लॉगर से वर्डप्रेस की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो आई थिंक आप एक दफ़ा इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं रिसेंटली वर्डप्रेस से ब्लॉगर के होस्टिंग की तरफ मूव कर गया हूँ। यूजुअली ये होता है कि लोग ब्लॉगर से वर्डप्रेस की तरफ जाते हैं, ब्लॉग स्पॉट से वर्डप्रेस की तरफ जाते हैं, अपना कस्टम डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कस्टम डोमेन जो मेरा था उसको मैंने कस्टम डोमेन से गूगल के यानी कि ब्लॉगर के डोमेन पे पॉइंट किया है, शिफ्ट किया हुआ है। तो वीडियो जरूर देखें, आपको इसमें काफी सारे बातें पता चलेंगे और आपको काफी फायदा होने वाला है। मेरा नाम है नईम जावेद, आप देख रहे थे उर्दू, लेट्स टेक इट। वीडियो का इंट्रो थोड़ा सा मिक्स आ गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो मेन थीम है वो ये है कि मैं रिसेंटली वर्डप्रेस से ब्लॉगर की तरफ मूव कर गया हूं। वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से मैं वर्डप्रेस से ब्लॉगर की तरफ मूव कर गया। आप भी ये देखिए कि क्या आपके साथ भी ये सिचुएशन मैच करते हैं, नहीं करते हैं, एट्सेट्रा। सबसे पहली जो रीज़न थी जिसकी वजह से मैं वर्डप्रेस से ब्लॉगर की तरफ मूव कर गया, मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ब्लॉगर पे लॉगिन हूँ। यहाँ पे मेरा एक साइट था आल पाक नोटिफिकेशंस के नाम से। ये पहले था ब्लॉग स्पॉट पे, यानी कि आल पाक नोटिफिकेशंस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, इस पे था। इसको मैंने थोड़ा सा काम किया, इसको फिर मैंने वर्डप्रेस पे मूव कर गया। वर्डप्रेस पे जो मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस पे जब मैंने मूव किया इसको, तो इसके लिए मैंने कस्टम डोमेन भी लिया था, होस्टिंग भी ली थी, ठीक है। इसका नाम मैंने रखा था आल पाक नोटिफिकेशंस डॉट कॉम, ठीक है। पहले क्या था, डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम था, मैंने ले लिया, मैं वर्डप्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं आपको वर्डप्रेस का एक दिखा देता हूँ कि स्क्रीनशॉट जो मैंने वर्डप्रेस पे इसको बनाया था। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस है, आल पाक नोटिफिकेशन, ये देखिए आल पाक नोटिफिकेशन, ये मेरा साइट था, ठीक है। ये देखिए ये काफ़ी सारे इसमें ये कस्टमाइजेशन वगैरह, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक वर्डप्रेस साइट था। अब मैंने इसको वर्डप्रेस पे मूव किया तो साइट भी अच्छा बन गया, सब कुछ अच्छा चल गया, लेकिन मुझे दो बड़े प्रॉब्लम्स हुए। पहली जो प्रॉब्लम मुझे ये हुई कि ये मेरा साइट जो था वो मोनेटाइज नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ, लाइव आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ एडसेंस में। ये इसमें एक और पॉइंट भी मैं कवर करने जा रहा हूँ इस स्टेप में। अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि हमने साइट बनाया हुआ है, पहले ब्लॉगर पे इस पे एड्स आते थे, अभी वर्डप्रेस पे मैंने शिफ्ट किया है, इस पे एड्स नहीं आते। एक ये चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। दूसरी ये चीज़ आपको बताता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा एडसेंस अप्रूव्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साइट पे एड्स नज़र नहीं आ रहे। ये दोनों चीज़ें इस स्टेप में कवर हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको साइट्स में लेकर चलता हूँ। जब भी कोई आपका नया साइट होता है, उस साइट को आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। यहाँ पे देखिए आल पाक नोटिफिकेशंस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये रेडी है, इट मीन्स ये हो रहा है, इस पे एड्स डिस्प्ले हो रही है, चूँकि पुराना था। फिर मैं मूव कर गया आल पाक नोटिफिकेशंस डॉट कॉम पे, ये रेडी है और इस पे भी एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी, पहले मैं वो जो क्वेश्चन है उनका आंसर बता दूं कि आपका जो भी साइट होता है, आप ब्लॉग स्पॉट से मूव करते हैं कस्टम डोमेन पे यानी कि वर्डप्रेस पे मूव करते हैं, आपके अगर साइट पे पहले ब्लॉग स्पॉट पे एड्स नज़र आ रहे थे तो अभी आपको एड्स नज़र नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा से वो साइट सबमिट करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे ऐड साइट का ऑप्शन मिल रहा है, आप अपना ऐड साइट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जो भी आपका साइट है, फॉर एग्जाम्पल www.abc.com जो भी है, आप अपने साइट का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर इसको वो रिव्यू करेंगे, अगेन रिव्यू में जाएगा। अगेन रिव्यू में जाएगा तो उसको एक हफ्ता दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपको आंसर करेंगे कि वेदर आपका साइट अप्रूव हो गया नहीं। मुझे यहीं पे प्रॉब्लम हुई। मेरा आल पाक नोटिफिकेशन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पे इस पे एड्स आ रहे थे। जब मैंने इसको वर्डप्रेस पे मूव किया तो उसको जब मैंने रीसबमिट किया, उसको कोई, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देता हूँ। ये मेरा साइट था, ये मैंने सबमिट किया, देख सकते हैं ये आल पाक नोटिफिकेशंस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम ये रेडी है, जबकि ये आल पाक नोटिफिकेशंस ये गेटिंग रेडी का ऑप्शन है। गेटिंग रेडी को जब आप क्लिक करते हैं
तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। देखिए ऑल पाक नोटिफिकेशंस गेटिंग रेडी, इसमें ये कहते हैं कि ये आपके साइट की रिव्यू करेंगे, इसको कोई अप टू 2 वीक्स लग सकता है। उसके बाद आपको ये जवाब देंगे कि भाई आपका अप्रूव हो गया या नहीं। मेरा ये साइट अप्रूव नहीं हो गया, मुझे बड़ी हैरानी हुई। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है कि साइट्स को कैसे अप्रूव करवाना होता है। बहरहाल इसको मैंने रीसबमिट किया, रीसबमिट के बाद भी ये अप्रूव नहीं हुआ। तो फिर मुझे यहाँ पे एक तो ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब मैंने इसको मूव किया दोबारा से ब्लॉगर पे, यानी कि साइट तो मेरा वही था allparknotification.com, पहले मेरी कस्टम होस्टिंग थी, यानी कि मैंने होस्टिंग जो होता है ना वो मैंने परचेज किया हुआ था। तो अभी ये है कि उस होस्टिंग से, यानी कि वर्डप्रेस वगैरह मेरा सारा चला गया, अब मैं आ गया ब्लॉगर की तरफ। अब मेरा जो होस्टिंग है वो गूगल के पास है। उसमें फिर ये है कि अब गूगल की होस्टिंग जब हो गई, वर्डप्रेस मेरा ख़त्म हो गया, एडसेंस भी गूगल का है, मेरा साइट जस्ट 2 डेज में अप्रूव्ड हो गया। एक ये इम्पोर्टेंट रीज़न थी कि मैं वर्डप्रेस से ब्लॉगर की तरफ मूव कर गया, कि मेरी जो वेबसाइट थी वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव्ड नहीं हो रही थी। ठीक है, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप ये एक पॉइंट ज़हन में रखें, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ओके, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बता दिया अप्रूव नहीं हो रही। अप्रूव क्यों नहीं हो रही थी वो रीज़न भी आपको मैं बता दूँ, क्योंकि अगर आपका इस तरह का साइट है तो आप ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ऑल पाक नोटिफिकेशंस जो मेरा वेबसाइट है, अभी आप देख सकते हैं कि ये उस पे वर्डप्रेस पे नहीं है बल्कि ये ब्लॉगर पे है। तो इस पे सिर्फ इमेजेस है, मतलब ये नोटिफिकेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ये इस तरह की चीज़। एंड आप देख सकते हैं कि ये एडसेंस के साथ मोनेटाइज्ड है, आराम से मोनेटाइज्ड हो गया। ये इसमें इस तरह है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्डर होता है, सरकारी गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, आप समझते हैं, मुझे मतलब मिल जाते हैं, मैं यहाँ पे इनको यहाँ पे अपने वेबसाइट पे इसको ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट कोई नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट ये हेडिंग के कहा जाती है, फिर कुछ लाइंस आ जाते हैं। एडसेंस पे साइट्स को अप्रूव करने के लिए टेक्स्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो पिक्चर से ज़्यादा टेक्स्ट को मानते हैं, उसके बाद फिर आपके साइट को अप्रूव करते हैं। इसमें मेरे पास टेक्स्ट नहीं थे, सारे पिक्चर्स थे, इस वजह से ये साइट मेरा अप्रूव नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने जब दोबारा से इसको वापस मूव किया, अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे अप्रूव्ड है एंड आपको यहाँ पे एड्स भी चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आई नोड्स के ऊपर, सी पैनल, आई नोड्स। आपका अगर कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे है, बेशक आपकी स्टोरेज अनलिमिटेड है, उसके बावजूद भी एक मसला जो आपको फेस करना पड़ेगा वो है आई नोड्स का। अगर आप नहीं जानते आई नोड्स क्या है और मेरे इस पॉइंट पे आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, तो आई सजेस्ट कि पहले वो मेरी वीडियो देख ले, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो है। वो उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन की है, उसके बाद आपको मेरा पॉइंट समझ आएगा। मसला हमारे साथ ये होता है, हम जब कोई नया ब्लॉग या वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, एक तो हमें गाइडलाइन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, हमें ना फ्रेंड्स हमारे इतने गाइड करते हैं, ना इस तरह डिटेल में हमें चीज़ों का पता चलता है। इसकी वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं और इन्हीं गलत डिसीजंस की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। जितने टाइम में हमें आगे जाना चाहिए उतने टाइम में हम कन्फ्यूजन में गुजार देते हैं कि ये क्यों किया, ये किस तरह किया। ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद भी यही है कि आप अगर कोई इस तरह का डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। आई नोड्स का मुझे मसला चल रहा था, मेरा होस्टिंग था, ठीक है, अनलिमिटेड होस्टिंग थी मेरी, जैसे कि मैं इस वीडियो में मैंने बता दिया। मेरे आई नोड्स या हार्ड लिमिट तक पहुंच गए थे, 2.5 लाख आई नोड्स में क्रॉस कर चुका था, मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाता। हालांकि आई नोड्स को हम कम कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में बताए, लेकिन कब तक कम करेंगे, चीज़ें बढ़ते जाएंगे। और आई नोड्स में आपको पता है कि पिक्चर ज़्यादा आई नोड्स लेते हैं, क्योंकि एक पिक्चर को जब आप अपलोड करते हैं किसी भी साइट पे, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, अब यहाँ पे भी ये पिक्चर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी ये पिक्चर है, तो ये आपके पास फुल फॉर्मेट में है, ये थंबनेल फॉर्मेट में है, एक मीडियम साइज़ होता है, एक स्मॉल साइज़ होता है, एक लार्ज साइज़ होता है, एक फुल साइज़ होता है, ये सब आई नोड्स लेते हैं। तो मैंने जब ये शिफ्ट किया वर्डप्रेस पे, मैं उस पर अपलोड करने लगा, तो मैंने देखा कि मेरे आई नोट्स बहुत तेज़ी से कम होने लगे, क्योंकि पिक्चर्स, इस पे सारे पिक्चर्स है, आई नोट्स तेज़ी से कम होने लगे, तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं इस साइट का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने रिसेंटली अपना एक और साइट भी majesticpakistan.pk, ये ब्लॉगर पे है, पहले ये भी वर्डप्रेस पे, इसको भी मैंने मूव किया। इसकी भी वजह मैं आपको बता दूं कि इसकी क्या, ये देख सकते हैं, ये भी मोनेटाइज्ड है, एडसेंस के साथ मोनेटाइज्ड है। इसकी वजह आपको बता दूं, मैं आप हैरान हो जाएंगे। इसकी वजह है यहाँ पे ये देखिए, इसमें यहाँ से ये पिक्चर्स है, ये जो आप देख सकते हैं ना कर्सर, ये आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर नज़र आएंगे।
अगर मैं इसको अपने कस्टम होस्टिंग पे करता, एक तो मेरे उस पे आईनोड्स पे बड़ा मसला बनता। अगर मेरे पास स्पेस लिमिटेड होती है, यानी कि वो जो स्टोरेज होता है वो लिमिटेड होता है, मेरे लिए तो बड़ा मसला था इन सारे पिक्चर्स को हैंडल करना। लेकिन यहाँ पे ये मसले आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपका फोटोग्राफी का कोई वेबसाइट है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कस्टम होस्टिंग ना ले, डोमेन अपना ले ले। जैसे मेरा है, पहले था majesticpakistan.blogspot.com था, मैंने इसको होस्टिंग ले ली, कस्टम डोमेन ले लिया। लेकिन जब मैंने देख लिया कि होस्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डोमेन वापस मैंने ब्लॉगर पे मूव करवा दिया। तो अब सिर्फ majesticpakistan.com है, मेरी जो होस्टिंग है वो है ब्लॉगर की। अब मुझे ना स्पेस की टेंशन है, ना आईनोड्स का टेंशन है, ना कुछ है। जितने पिक्चर्स चाहूँ, जितना डेटा चाहूँ मैं अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये आ रही थी, आईनोड्स का मुझे बड़ा मसला चल रहा था। इस वजह से मैं वर्डप्रेस से ब्लॉगर की तरफ पॉइंट हो गया या मूव कर गया। चीज़ें थोड़ी सी अगर कॉम्प्लिकेट हो रही तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे चीज़ों को डिस्कस करें। तो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट जो है, मुझे तो मसला नहीं हुआ थर्ड पॉइंट में, लेकिन अक्सर लोगों को ये मसला हो जाता है, वो है इनको मैनेज करना। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लॉगर साइट होते हैं, ये देखो, ये आपका डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें यही है आपकी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यानी कि ये स्टैट्स है, कमेंट्स है, अर्निंग्स है, पेजेस है, लेआउट है, थीम्स। जैसे एक दफ़ा आपने थीम अपना सेट कर दिया, एक दफ़ा लेआउट आपने अपना बना दिया, उसके बाद ना आपको सी पैनल की टेंशन है, ना किसी और चीज़ की जंजाल है, क्योंकि वो सारा गूगल खुद मैनेज करता है। आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं इसमें। जबकि अगर मैं आपको यहाँ पे साथ में वर्डप्रेस भी दिखा देता हूँ, ये वर्डप्रेस साइट है, आप देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, इसमें अपडेट करना होता है, चीज़ों को मैनेज करना होता है। यहाँ पे मतलब आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉगर के। ब्लॉगर बड़ा सिंपल होता है, उसका मैनेज करना ईजी होता है, जबकि वर्डप्रेस का डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती, प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी को लेके। मैंने रिसेंटली एक ने मुझे कमेंट्स में पूछा था, आई डोंट नो कमेंट्स में या मुझे मैसेज किया था कि वर्डप्रेस को मैनेज करना सिक्योर है, हम खुद अपने हाथों से मैनेज कर सकते हैं, प्लगइन्स वगैरह से मैनेज कर सकते हैं, इसको सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। जबकि ब्लॉगर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। स्पेशली वो बात कर रहा था कमेंट्स की, कि कमेंट्स में ब्लॉगर पे बहुत ज़्यादा स्पैम होते हैं, जबकि वर्डप्रेस में स्पैम नहीं होते, क्योंकि हमारे पास प्लगइन है। उसकी बात इस तरह सही है। अब देखिए, ये एक प्लगइन है एक्ज़मत, इसमें शायद मैंने डाला था। बहरहाल वो एक प्लगइन होता है, एक्ज़मत होता है। वो क्या करता है, वो आपके जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स में जो आपके स्पैम कमेंट्स होते हैं, उसको वो खुद ही ब्लॉक कर देता है। जो भी आपके स्पैम कमेंट्स होते हैं उनको वो, जैसे यहाँ पे देख स्पैम 4 कमेंट्स हुए हैं, ये इसने ब्लॉक किया है। अब कुछ उल्टे सीधे वेबसाइट्स होते हैं और कुछ ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लिंक्स वगैरह, उनको वो ब्लॉक करता है। आप अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हो किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है। ब्लॉगर पे उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होता है, सिक्योर नहीं है मेरा। जबकि उस सेंस में ये है कि एक वर्डप्रेस साइट जो आप बनाते हो उसको आपने प्रोटेक्ट करना होता है, खुद प्लगइन्स को अपडेट करना होता है, थीम्स को अपडेट करना होता है, इस तरह के प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करने होते हैं कि वो आपको सिक्योर करे। क्योंकि आप जब भी आप लॉगिन होंगे वर्डप्रेस में, आपको आईडी पासवर्ड देना पड़ता है, वो आपके लिए मसला बन सकता है। जबकि ब्लॉगर जो होता है, ब्लॉगर सिक्योर होता है गूगल से, क्योंकि जीमेल है आपका। जैसे आपका जीमेल सेफ है, आपका ब्लॉगर सेफ है। आपका जीमेल आपसे चला गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं थी, तो आपका ब्लॉगर वगैरह सब चला गया। उसमें यह है, कमेंट्स की उसने बात की, तो कमेंट्स में यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आते हैं। आप जब सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में यहाँ पे आपके पास पोस्ट, कमेंट्स एंड शेयर का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप सारे कमेंट्स को वो कर दें ना, कमेंट मॉडरेशन को ऑलवेज कर दे, या जो भी कर दे, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे नेवर है, आप ऑलवेज कर दे इसको, या यहाँ पे ये करें हू कैन कमेंट ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, इस तरह आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। तो सिक्योरिटी यहाँ पे भी है, वर्डप्रेस पे भी है, लेकिन मैं ब्लॉगर को ज़्यादा सिक्योर समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस के। और मैं ब्लॉगर का मैनेज करना ज़्यादा इजी समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस के। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी, सी पैनल के ऊपर मैंने बनाई थी, सी पैनल को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सी पैनल में अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई तो तब आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है अपने साइट को मैनेज करना। काफ़ी सारे उसमें टेक्निकल चीज़ें आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ना सी पैनल का जंजाल है, ना उस तरह का कोई किस्सा है, ईजी है, कोई इशू इसमें नहीं आता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक न्यू लर्नर के लिए, एक बिगिनर के लिए,
कि वो पहले ब्लॉगर पे काम करे। अगर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझ जाता है, कंप्रिहेंड कर जाता है, उसके बाद बेशक आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस की तरफ जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है मैं आगे स्किप कर जाऊं इसको, वो ये है कि ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे जाना इजी है। ठीक है, उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप आएंगे, अदर में आएंगे, यहाँ से आप अपना बैकअप बना लेंगे, वर्डप्रेस पे साइट बना लेंगे। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ। वर्डप्रेस पे साइट आप जा किसी पैनल से इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, वहाँ से इस बैकअप को इंपोर्ट करेंगे, यू आर गुड टू गो, आपका सारा डाटा आ जाता है। लेकिन जब आप वर्डप्रेस से ब्लॉगर की तरफ आ जाते हैं तब डाटा लाना इतना ईजी नहीं होता जब तक आपने किसी डेवलपर को हायर नहीं किया है। तो वर्डप्रेस से ब्लॉगर की तरफ आने से पहले ये बात आपने जहन में रखना है, डाटा। अगर नया साइट है तो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से भी वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पुराना साइट है, साल 2 साल पुराना साइट है, तब एक दफ़ा आपकी जो होस्टिंग कंपनी है या किसी डेवलपर है उससे कांटेक्ट करें कि भाई मैं वर्डप्रेस से ब्लॉगर की होस्टिंग की तरफ आ रहा हूँ, डोमेन मेरा वही रहेगा, उसके लिए क्या मैं अपना डाटा वापस ला सकता हूँ। अगर आपको ग्रीन सिग्नल, ओके सिग्नल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ये है कि आप मूव करेंगे तो आपका सारा डाटा वेस्ट हो सकता है। ये एक बात जहन में रखनी है। तो इस पॉइंट में तो खैर मैंने 3-4 पॉइंट्स को कवर कर लिया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एज यू कैन सी मैं आया हूँ सी पैनल में। सी पैनल की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। यहाँ पे स्टैटिक्स की तरफ आते हैं, स्टैट्स की तरफ। आई नोट्स है, ये मैंने रिसेंटली बहुत सारा आई नोट्स अपने क्लियर किए हैं, तो ये बन गए 1,30,000। स्टिल 1,30,000 मेरे आई नोट्स है। ये मैं पहले पॉइंट्स में बता चुका हूँ कि आई नोट्स का मसला चलता है। मेरी जो होस्टिंग है वो है अनलिमिटेड प्लान है, ठीक है, कोई मेरा वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लिमिटेशन है आई नोट्स की है। फिजिकल मेमोरी यूजेज आप देख सकते हैं 37% हो गया है। खैर बाकी चीज़ें तो सारे अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे खासकर जब हम इसमें बात करते हैं सी पैनल में फाइल मैनेजर की, तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी सारा मुश्किल होता है। एक आम यूज़र, एक नॉर्मल यूज़र इन चीज़ों को नहीं समझता, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपको रिसेंटली मुझे एक मेल आया था मेरे आईडी पे, उसमें उसने कहा था कि यहाँ पे उसने एक वीडियो देखी थी किसी और की, यहाँ पे उसने कुछ छेड़खानी की थी। अब उसका साइट जो है उसका मतलब लुक चेंज हो गया। उसने बहुत सारे थीम्स इंस्टॉल किए, सब कुछ इंस्टॉल किया है, लेकिन उसका साइट बराबर नहीं हो रहा है। डाटा मौजूद है लेकिन शेप उसका अजीब सा हो गया है, मतलब मिक्स सा हो गया है, क्या करे। तो यहाँ पे आपने जब यहाँ पे फाइल मैनेजर में यहाँ पे आपने छेड़खानी की, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसको सिर्फ एक डेवलपर ही ठीक कर सकता है जिसको कोडिंग आती है, जिसको नॉलेज आता है। HTML हो गया, C++ वगैरह इस तरह की नॉलेज अगर किसी को आती है तो वो यहाँ PHP हो गया, ये सारी चीज़ें। एक आम यूज़र यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको ब्लॉगर के केस में फेस नहीं करनी पड़ती है। वहाँ पे ना सी पैनल है, ना कोडिंग की ज़रूरत है, ना सब कुछ है। एक सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है थीम्स का। थीम्स उसके बहुत सादा, जो नॉर्मल थीम्स होते हैं ब्लॉगर के सादा होते हैं। लेकिन अगर मैंने एक वीडियो बनाई थी एक प्रोफेशनल ब्लॉग आप कैसे बना सकते हैं। अब ये आप देखिए, ये एक मेरा एक ब्लॉग है, एज यू कैन सी ये ब्लॉगर पे मैंने बनाया है, और मैं कंपेयर करवाता हूँ उसको टेक उर्दू। ये मेरा वेबसाइट है, इसको भी मैं विज़िट करवाता हूँ। अब इसमें आप देखिए ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ टिकर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मेनूज़ बने हुए हैं, ऊपर ऐड है यहाँ पे, इसी तरह ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। बाकी ये फीचर पोस्ट है, ये सारे, ये खुद वैसे डल सा ब्लॉग है क्योंकि इसमें सारी नोटिफिकेशंस है। नीचे आपके पास फुटर सेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं वर्डप्रेस का अगर आपको दिखा दूँ, वो भी एक थीम है, ठीक है। ये भी इसी तरह हेडिंग है, यहाँ पे ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे ये भी इस तरह मेन स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, बिल्कुल सेम आपको लगेगा, देखिए मोर और लेस सेम है। और ये आखिर में कुछ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है। तो सिंपल ये है कि थीम आपको मिल जाते हैं। पहले ये था कि वर्डप्रेस पे बहुत सिंपल थीम्स आते थे, जब आप इसके थीम्स में आते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल थीम्स है, मतलब एक मज़ा नहीं आता, कि यूज़र को भी मज़ा नहीं आता। लेकिन जब आप यहाँ से बैकअप एंड रिस्टोर में जाते हैं, आपको मैंने एक वीडियो बनाई, उसके नीचे मैंने थीम्स भी दिए जो प्रोफेशनल थीम्स है। आप वहाँ से जाके अपने थीम को चेंज कर सकते हैं और इसको एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस स्टेप में मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्डप्रेस है उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, ख़ास कर एक नए यूज़र के लिए ज़्यादा है, जबकि ब्लॉगर पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दैट्स वाई ये भी एक रीज़न है कि आप वर्डप्रेस के होस्टिंग से, डोमेन की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, .blogspot.com में बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं होस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि आप कस्टम होस्टिंग से गूगल की होस्टिंग की तरफ वापस आ सकते हैं। 2-3 मिसकंसेप्शंस है, मेरे हिसाब से मिसकंसेप्शन है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में वो चीज़ें गलत है। पहली बात यह है कि जो ब्लॉगर साइट्स होते हैं वो एडसेंस के लिए अप्रूव नहीं होते, अगर होते हैं तो वो लेट अप्रूव होते हैं, स्टिल अगर अप्रूव होते हैं तो वो जल्दी से डिसेबल हो जाते हैं क्योंकि स्पैमिंग हो जाती है, जबकि वर्डप्रेस इसका अपोजिट है टोटल। मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे दी कि मेरी जो साइट थी उसमें यह था कि वो ब्लॉगर पे अप्रूव हो गया जबकि वर्डप्रेस पे अप्रूव नहीं हो गया, यानी कि कस्टम में उस पर अप्रूव नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जो स्पैम है वो आपके अपने हाथ में है, अगर आप रेगुलर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, कमेंट्स को देखेंगे, इन सबको देखेंगे, देन आपसे वो मिस्टेक नहीं हो सकेंगे। एक और मिसकंसेप्शन ये आता है, वर्डप्रेस के जो साइट्स होते हैं वो आपके रैंक होते हैं, एसईओ वाइज रैंक होते हैं, जबकि ब्लॉगर के रैंक नहीं होते। अगर आप ब्लॉगर में .blogspot.com की बात करें तब भी कुछ हद तक ये बात सही है कि एक जो .com होता है वो ज़्यादा जल्दी रैंक होता है और .blogspot.com वो कम रैंक होता है। लेकिन अगर आपके पास है ही .com में तो होस्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो आपके पास ब्लॉगर की होस्टिंग है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो गूगल की है तो वो इंडेक्स जल्दी हो जाता है। वर्डप्रेस पे आपको उसको कस्टम इंडेक्स करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है etc। लेकिन आजकल सिस्टम दोनों के लिए है, यहाँ पे भी आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वेब मास्टर को टूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं वेब मास्टर टूल गूगल सर्च कंसोल में, और एक वर्डप्रेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं, ये चीज़ आप जहन में रखें। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने चाह रहा हूँ, ये आखिर में मैंने रखा था, स्टोरेज। जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस पे आप कोई भी प्लान ले सकते हैं 2 GB का, ये आईनोड्स वगैरह को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, ये डिस्क यूजेज। यहाँ पे ये होता है कि जो वर्डप्रेस है उसका स्पेस आपका लिमिटेड होता है, हमेशा लिमिटेड होता है ये, और ख़ासकर ये बैंडविड्थ होता है, ठीक है, आपको जितना ज़्यादा चाहिए। अब मैं होस्टिंग के लिए सिर्फ, यानी कि अनलिमिटेड होस्टिंग के लिए, आजकल जो पाकिस्तान में डॉलर के प्राइसेस है उस हिसाब से मेरा कोई 18,000 ईयरली ये है होस्टिंग के लिए मैं पे करता हूँ, 18,000। जबकि अगर आप ब्लॉगर पे जाएंगे तो आपको 1 रुपया पे करना नहीं पड़ेगा, वो टोटल फ्री है। ये तो एक आपको सेविंग ये होगी कि पैसे आपके बच गए। दूसरी बात ये है कि डिस्क यूजेज आपका यहाँ पे बैंडविड्थ ये है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए, ये आपके ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप अनलिमिटेड डाटा ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें, ब्लॉगर के केस में अगर आप ब्लॉगर पे काम करेंगे तो ब्लॉगर पे ये है कि इमेजेस जो आपकी, खासकर इमेजेस की, डाटा की कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। ब्लॉगर में कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं इस ब्लॉगर को कुछ ज़्यादा डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ मैं इसको आपको खामियां भी बता दूँ ब्लॉगर के, ताकि कोई डिसीजन लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए। ब्लॉगर की सबसे बड़ी खामी ये है कि गूगल की है। अब अच्छाई भी है ये, खामी भी है। मतलब ये है कि अगर आपका ये है कि साइट पे कोई चीज़ 2 नंबर हो गया, आपने सही कोई चीज़ नहीं की, तो ब्लॉगर आपकी साइट को डिलीट करेगा, आपसे पूछे बगैर ही डिलीट कर सकता है। तो इसलिए यह है कि ब्लॉगर का आपने अपना बैकअप ज़रूर लेना है, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर आपने बैकअप लेना है कि अगर दोबारा से आपका साइट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने बैकअप से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गूगल इसको डिलीट कर सकता है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, गूगल की मर्जी चलती। जबकि वर्डप्रेस के केस में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एडसेंस आपका बैन हो सकता है, यानी कि आपकी साइट डिलीट नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक इमेजेस की बात है, इमेजेस वो इमेज जिसका साइज़ 16 MB से कम हो वो आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं ब्लॉग, जैसे गूगल फोटोज़ में होता है। गूगल फोटोज़ में आपको पता है कि 16 MB से 4K से कम जो इमेजेस होते हैं वो जितना भी ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं, अगर आपने हाई क्वालिटी वाला प्लान उसका सिलेक्ट किया गूगल फोटोज़ का। ओरिजिनल साइज़ अगर आपने नहीं किया है, ओरिजिनल क्वालिटी नहीं किया, तो आप अनलिमिटेड, यहाँ पे भी सेम किस्सा है कि आप गूगल यहाँ पे इमेजेस, अनलिमिटेड इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाटा अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि 16 MB से ज़्यादा का साइज़ ना हो। अगर 16 MB से ज़्यादा का हो भी गया, उसमें भी ये ऑप्शन है कि आपके पास 15 GB है, 15 GB आपके पास है, यानी कि आपका कोई ऐसा इमेज है जो 16 MB से ज़्यादा हो गया तो वो फिर 15 GB से आपका स्पेस कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक हद तक आपके पास 15 GB का डाटा अवेलेबल है। तो कोशिश करें कि इमेजेस को अपने 16 MB से, वैसे आमतौर पर होते भी है 16 MB से, लेकिन आजकल के जो
मोबाइल कैमरे हैं उनका साइज़ ज़्यादा है, DSLR जो आए है हैवी जो है, तो 16 MB से साइज़ को अपना कम रखे, तब आपको जो डिस्क यूजेज है उसकी कोई भी टेंशन नहीं। एक ये लिमिटेशन आ गई। एक और दूसरी लिमिटेशन है, लिमिटेशन तो है लेकिन फिर भी वर्डप्रेस से सही है। आप अगर कोई होस्टिंग का कोई भी प्लान ले ले तो उसमें यह है कि अब एक टाइम में एक जीमेल पे, यानी कि मेरा जीमेल है टेक उर्दू, ये मेरे नाम से है, इस पे मैं ब्लॉगर के 500 आईडीज बना सकता हूँ। अभी तो मेरे 10-12 होंगे, 500 आईडीज बना सकता हूँ, 500। जबकि अगर उस पे आप लेंगे, वर्डप्रेस पे जाएंगे तो उस पे अगर आपका अनलिमिटेड प्लान है तो उसमें अनलिमिटेड बना सकते, लेकिन अगेन इतने ज़्यादा साइट्स को जब आप एक होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आएंगे। आल्दो कि यहाँ पे ये एक लिमिटेशन है, लेकिन स्टिल वर्डप्रेस से कई गुना बेहतर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वर्डप्रेस में आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, यानी कि आपके पास प्लगइन्स है, थीम्स है, सब कुछ है आपके पास। तो आप अपनी साइट को जिस तरह डेकोरेट करना चाहे, जिस तरह करना चाहे, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है। ये एक एडवांटेज पड़ता है वर्डप्रेस का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये आपको स्टैट्स कुछ नज़र आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। प्लगइन्स, इतने ज़्यादा प्लगइन्स है, मैनेजर्स है, डाउनलोड मैनेजर, सब कुछ है, ये कर सकते हैं। जबकि ब्लॉगर में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ प्रोफेशनल थीम्स है, उसमें बस जो उन्होंने डाला हुआ है आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी आपके पास कुछ वो सोशल नेटवर्किंग के लिंक्स आप डाल सकते हैं, ये तो ब्लॉगर के अपने हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा आप इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये मैं बता दूँ कि ब्लॉगर पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। वर्डप्रेस पे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये डाउनलोड्स का मेरा सेक्शन है, ये देख सकते हैं, डाउनलोड बुक्स हैं, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट ब्लॉगर पे, फिर इसमें कुछ आपकी लिमिटेशंस आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का जो मैं आपको समरी बता रहा हूँ वो ये है कि मैं इस जो वीडियो है इसके नीचे एक आर्टिकल भी दूंगा, लिखा है मैंने आर्टिकल भी बड़े डिटेल में, आप उसको भी एक दफ़ा देख ले। सो बिफोर मूविंग फ्रॉम ब्लॉगर टू वर्डप्रेस या वर्डप्रेस टू ब्लॉगर, ये काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। फिलहाल ऐसे किया, मैं भी ऐसे करूँगा, फिलहाल नहीं, इस तरह नहीं। आप अपने साइट को देखें, आप अपने मूड को देखें। अगर आपके साइट पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड होते हैं, वीडियोस अपलोड होते हैं, तो उसमें यह है कि आपको आगे जाके बड़ा मसला बन सकता है उस साइट को मैनेज करना, क्योंकि आप ज़ाहिर डेटा तो अपना डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपका साइज़ ऐसा है कि जिसमें टेक्स्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स कम होते हैं। पिक्चर से मैं एक आपको टिप देता हूँ यहाँ पे, जब भी आप वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, वर्डप्रेस पे जब भी आप कोशिश करें कि पुराने पिक्चर ज़्यादा यूज़ करें। जब भी कोई नया आप बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हो, तो उसमें यह है कि पुराने पिक्चर ज़्यादा यूज़ करें। आपके पास एक तो होता है ना अपलोड का ऑप्शन होता है, एक आपके पास गैलरी होती है, तो कोशिश करें पुराने पिक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, नए पिक्चर्स को कम से कम यूज़ करें। पिक्चर्स ऐड करना एक साइट के लिए खूबसूरती तो है, लेकिन साथ में मसला भी हो सकता है। इसी तरह वीडियोज़ अपलोड करने से पहले भी इन चीज़ों को आप कंसिडर करें। बाकी जहाँ तक अर्निंग की बात है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई किससे ज़्यादा अर्निंग होती है, तो दोनों की सेम होती है, ठीक है। अब ये एक ऐड मेरा यहाँ पे एडसेंस का, इसको यहाँ से मैं क्लिक करूँ, चाहे वर्डप्रेस पे चाहे कहीं पे भी, उसकी जो एडवर्टाइज़र ने सेम पे की हुई है, मेरे इल्म में है, अगर कोई और है तो मुझे करेक्ट कर ले। मेरे हिसाब से ये है कि पेमेंट इनकी सेव होती है। एक और चीज़ है ब्लॉग स्पॉट, ब्लॉगर को तो छोड़ो, लोग कहते हैं ब्लॉग स्पॉट पे अर्निंग नहीं होती। मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि जो मेरी ब्लॉग स्पॉट पे $100 क्रॉस हो चुके थे, मैंने वो वीडियो बनाई थी और मैंने वो दिखा भी दिया था आप लोगों के, मैं $100 क्रॉस कर चुका। मैं आपको यहाँ पे अगेन लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरी एडसेंस है, यहाँ से मैं जाता हूँ साइट्स में, साइट्स में मैं जाता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स में मैं फिर जाता हूँ अगेन साइट्स में, ब्लॉग स्पॉट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको करता हूँ लाइफ टाइम, ये हो गया ऑल टाइम। ऑल टाइम में मैं आता हूँ, फिर वो सारे अर्निंग थोड़ी दिखाऊंगा आपको, सिर्फ जो काम की चीज़ है वो दिखाऊंगा आपको। ये अभी मेरा एक साइट है टेक उर्दू youtube.blogspot.com। इस साइट पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, या मैं आपको बता दूँ, इट मीन्स कि इससे मैं आपको थोड़ा स्टेट्स भी दिखा देता हूँ। ये इस साइट पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, टेक उर्दू youtube.blogspot.com, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। सिर्फ वो ऑटो शेयर्स होते हैं पोस्ट, मैं आपको दिखा दूँ। डाउट एक तो लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, कौन सा था, ये नीचे आता है, टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। यहाँ से मैं जाता हूँ इसके पोस्ट्स में, 610 पोस्ट है। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, इतने कम व्यूज़ हैं इनके, 10, 15, 20 फलानी फलानी,
ये सारे ऑटो शेयर है, मैंने इस पर कोई पोस्ट नहीं किया है, मैं आपको इसको व्यू भी करवाता हूँ। आप अगर ब्लॉगर है तो आप समझ जाएंगे कि नए पोस्ट में और एक ऑटो शेयर में। तो ये देखिए, ये ना कोई उसका प्रॉपर थीम है ना कुछ है, बस ऐसे ही ये देखिए मोनेटाइज्ड है। तो इस पे इतनी ज़्यादा मुझे वो है अर्निंग हो रही है। सारे ऑटो शेयर में कोई ऐड नहीं करता इस पे, बस वो शेयर हो जाते हैं यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। ये यूट्यूब की वीडियोस ऑटो शेयर होते हैं, ये सारे वीडियोस है यूट्यूब के। उसी तरह आर्टिकल्स ये है जो बगैर पिक्चर वाले हैं, ये सारे आर्टिकल्स होते हैं नहीं। लेकिन स्टिल दिस साइट हैज़ अर्नड $267, ठीक है। ये सारे क्लिक्स है और ये सारी चीज़ें हैं इसके। तो यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि अगर आपकी ब्लॉग स्पॉट साइट इतनी अर्निंग कर सकती है, तो आप अगर इसको कस्टम डोमेन पे कस्टम होस्टिंग पे ले आएंगे तो उसके बाद इसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी रैंकिंग ज़्यादा होगी, SEO उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो यह थोड़े से कंसिस्टेंट रहे, थोड़ा सा काम करे, उसके बाद ये है थोड़ा सा रिसर्च करे, कोई भी वो करने से पहले वीडियोस देख ले, आर्टिकल्स देख ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले ले। तो इस वीडियो में मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आप वर्डप्रेस से अगर ब्लॉगर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। खासकर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप डेटा को अपना वर्डप्रेस से ब्लॉगर पे शिफ्ट कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे शिफ्ट करना बहुत इजी है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है कि आप कैसे शिफ्ट करते हैं, लेकिन वर्डप्रेस से ब्लॉगर पे वापस आना वो आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, डेटा को वापस लाना। इसलिए आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो वीडियो अगर पसंद आई है, आपकी हेल्प हुई है इससे, वीडियो को लाइक करें। 10,000 सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे नहीं पता था तो हम लोगों की टीम है, मैं टीम से पूछ के आपको बता दूंगा। अगर बिल्कुल हमें नहीं पता था तो हम आखिर में आपसे सॉरी करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोशिश ये हुई कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके इसमें। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस के लिए आपकी वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाए। जैसे ही टेक उर्दू चैनल से कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट techurdu.net।